जब पॉलिटिक्स की पिच पर नेता खिलाड़ी बनकर उतरते हैं तो ट्रंप जैसे बयान देखने को मिलते हैं। वैसे संत प्रेमानंद की साधना की ऐसी तस्वीर आई है जिसमें कहने के लिए तो अखंड श्रद्धा है, विश्वास है, लेकिन विसाख लगता है वोट साधना है। संत प्रेमानंद महाराज पिछले कुछ दिनों से अपनी तबीयत को लेकर चर्चा में है, लेकिन कल चर्चा उनके प्रति नेताओं की साधना बन गई है। कैसे, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। कहते हैं सियासत में कुछ भी बिना वजह नहीं होता। इन तस्वीरों को देखेंगे तो सियासत की नई दिशा और दशा के संकेत और स्पष्ट तौर पर मिलने लगेंगे। ये लखनऊ में समाजवादी पार्टी का दफ्तर है और दफ्तर के ठीक सामने ये पोस्टर लगा है। पोस्टर में कौन है? पोस्टर में प्रेमानंद महाराज है, पोस्टर में अखिलेश यादव, पोस्टर में समाजवादियों की अपील, सेहत ठीक होने की मनोकामना। जाने माने और लोकप्रिय संत प्रेमानंद महाराज जी की लंबी उम्र और बेहतर स्वास्थ्य लाभ के लिए दुनिया के कोने कोने में दुआएं की जा रही है। अलग अलग तस्वीरों में हमने देखा कि सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगहों पर लोग प्रेमानंद महाराज की लंबी उम्र बेहतर स्वास्थ्य लाभ के लिए दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। इसी सिलसिले में समाजवादी पार्टी राज्य मुख्यालय के बाहर एक पोस्टर लगाया गया है। इस पोस्टर के माध्यम से ये प्रार्थना की जा रही है कि प्रेमानंद महाराज जी का स्वास्थ्य बेहतर हो और लंबी उम्र उनको मिले। साफ तौर पर इस पोस्टर को समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर लगाया गया है और समाजवादी छात्र सभा के लोगों ने इस पोस्टर को लगाया है। पहली नजर में जो भी इस पोस्टर को देखेगा वो कहेगा कि ये तो अच्छी बात है, संत प्रेमानंद महाराज की सेहत के लिए दुआ ही तो है, विशेष है, इसमें गलत क्या है? गलत तो कोई कह भी नहीं रहा। हाँ, पोस्टर पर गौर करेंगे तो एक लाइन की तरफ ध्यान जरूर जाएगा जिसमें लिखा है, उनका आशीर्वाद ही हमारी पहचान। सवाल, संत प्रेमानंद के आशीर्वाद से समाजवादी पहचान की बात के मायने क्या है? क्या अखिलेश यादव सॉफ्ट हिंदुत्व की लाइन पर दिखना चाहते हैं? क्या संत प्रेमानंद के नाम पर 27 के चुनाव की तैयारी हो? अखिलेश यादव इस वक्त काफी वोकल है, जो केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार को अलग अलग मुद्दों पर घेरते दिखाई देते हैं, लेकिन इस सब के बीच वो बार बार इटावा में बन रहे केदार धाम के वीडियो भी अपलोड करते हैं। कुछ दिन पहले ये वीडियो अपलोड किया था। तो वहीं दूसरी तरफ जहां तक संत प्रेमानंद के लिए दुआओं की बात, तो ये सिलसिला तब सुर्खियों में आया जब मदीना में एक मुस्लिम शख्स ने मस्जिद के सामने खड़े होकर दुआ मांगी, उनकी अच्छी सेहत की कामना की। इसके बाद अजमेर शरीफ में भी महाराज की सेहत के लिए विशेष हुई। इस बीच लखनऊ में दादा मियां दरगाह पर चादर चढ़ाकर संत प्रेमानंद जी महाराज के लिए दुआएं मांगी गई। यहाँ समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद इखलाक ने अपने साथियों के साथ प्रेमानंद महाराज जी के नाम की दुआ मांगी और चादर चढ़ाई। ये दुआओं का दौर जारी है क्योंकि प्रेमानंद महाराज वो हस्ती हैं जो कभी भी किसी धर्म से मतलब नहीं रखते। वो अपने धर्म की चीजें आगे बढ़ाते हैं और सभी को इंसानियत की नजर से देखते हैं। तो ये एक गंगा जमुनी तहजीब की हमारी जीत है। एक मुसलमान होकर मैंने एक संत के लिए दुआ करी है, तो ये हमारा गंगा जमुनी तहजीब हमें सिखाता है और हमारा धर्म भी सिखाता है। किडनी की बीमारी से जूझ रहे संत प्रेमानंद की सेहत को लेकर कई लोग चिंतित हैं। अच्छी बात, लेकिन क्या चिंता सिर्फ सेहत की है? ऐसा इसलिए क्योंकि प्रेमानंद महाराज उत्तर प्रदेश में सबसे बड़े संतों में से एक है। प्रेमानंद महाराज को करोड़ों लोग फॉलो करते हैं। युवाओं में प्रेमानंद महाराज का जबरदस्त क्रेज है। लाखों युवा ऐसे हैं जो प्रेमानंद महाराज के प्रवचनों को सुनते हैं, उनकी रील्स को लगातार शेयर करते हैं। इस सब के बीच समाजवादी पार्टी भी लंबे वक्त से खुद को मथुरा, वृंदावन और कृष्ण संस्कृति से जोड़ने की कोशिश करती दिखाई देती रही है। और इसका एग्जाम्पल तब भी सामने आया जब कुछ दिनों पहले अखिलेश यादव और अनिरुद्धाचार्य के बीच एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो कृष्ण के नाम पर सियासी शास्त्रार्थ करते नजर आए थे। जन्म लिया और उन्हें आधी रात लेकर के जब उन्हें दिया तब पहला नाम क्या माने? भगवान के बहुत सारे नाम हैं। कन्हैया के बोला बहुत बधाई और शुभकामनाएं आपको। बस यही हमारी आपका रास्ता अलग होगा। लेकिन अखिलेश इस एपिसोड से आगे निकल चुके हैं और अब जिस तरह पार्टी दफ्तर के बाहर प्रेमानंद महाराज का पोस्टर लगा, उससे कहीं न कहीं ये सवाल जरूर है कि जो समाजवादी पार्टी पीडीए यानी पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यकों की बात करती है, इनके नाम पर सियासत करती दिखाई पड़ती है, वहाँ वो हिंदुत्व की धारा से जुड़ा होने की कोशिश भी करती दिखाई दे रही है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में टक्कर तो योगी से होनी है, जो हार्डकोर हिंदुत्व के चेहरे हैं।